तो दोस्तों अब यहाँ पर साइंटिस्ट की एक टीम ने नेक्स्ट जनरेशन लिथियम सल्फर बैटरीज को डेवलप किया है और अब यहाँ पर ये जो बैटरी निकल के आई है फाइनली, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लाइफ है, जो कि काफी बड़ी समस्या थी व्हेन इट कम्स टू लिथियम सल्फर बैटरीज, तो इसे अब काफी बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस नेक्स्ट जनरेशन लिथियम सल्फर बैटरी के बारे में, ये हमारे मार्केट को किस तरह से चेंज कर सकती है सिग्निफिकेंटली। और इंडिया की बात करें तो इंडिया लिथियम सल्फर बैटरी के रिसर्च में कहां तक पहुंचा है, और फाइनली हम देखेंगे कि क्या ये लिथियम आयन बैटरी से काफी ज्यादा बेहतर है। तो वीडियो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव मजेदार होगी, इसलिए एंड तक जरूर बने रहिए। भले ही लिथियम आयन बैटरीज एक काफी ज्यादा प्रूवन टेक्नोलॉजी है, ये एक फ्रंट रनर है व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर रिन्यूएबल एनर्जीज, लेकिन स्टिल अब यहाँ पर रिसर्चर्स कई सारी नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज को डेवलप करने में लगे हुए हैं, जो कि लिथियम आयन बैटरीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एडवांस होगी इन टर्म्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। यहाँ पर रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इस तरह के नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज को डेवलप करने के लिए इसलिए भी मजबूर हुए हैं क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके जो मिनरल्स है तो उसमें काफी सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज किया गया है, जैसे कि निकल, कोबाल्ट, फिर लिथियम। इसके साथ ही इनकी कम सप्लाई होने के चलते इसका प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। और वहीं बात करें माइनिंग की, तो इसका भी एक काफी गहरा असर पड़ता है सोशल एंड एनवायरनमेंट में भी। और यहाँ पर तो कई मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट ये भी क्लेम करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह के की एलिमेंट्स का हमें एक काफी भारी मात्रा में सीरियस शॉर्टेज देखने मिलेगा, पॉसिबली बाय 2022। सो डेफिनेटली हम एक टेक्नोलॉजी पर तो निर्भर नहीं हो सकते फिलहाल, तो इसी के चलते अब साइंटिस्ट और कई सारे तरह के बैटरी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में लगे हुए हैं। तो फाइनली अब इन सब में से जो एक काफी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी निकल के आ रही है, तो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट यहाँ पर दावा करते हैं कि हमारा जो एक फ्यूचर विकल्प होगा फॉर लिथियम आयन बैटरीज, तो वो डेफिनेटली लिथियम सल्फर बैटरीज ही होंगे, क्योंकि कई सारे मामलों में ये लिथियम आयन बैटरीज से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। लिथियम सल्फर बैटरीज की आप एक आइडियल कैपेसिटी को देखें तो इन थियोरी अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि इसकी जो कैपेसिटी है तो वो तो 5 से 7 गुना ज़्यादा है कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरीज। बट जैसे कि आपको पता ही होगा, हर टेक्नोलॉजी के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स तो होते ही हैं, तो यहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है। आमतौर पर जो लिथियम सल्फर बैटरीज है, तो क्योंकि हम यहाँ पर सल्फर का यूज़ कर रहे हैं जो कि एक नॉन कंडक्टिव प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है, तो जब भी इसमें चार्जिंग या डिस्चार्जिंग होता है व्हेन यू प्लग इन एंड प्लग आउट, तो भी इसमें एक्शन ऑफ पॉलीसल्फाइड्स इमर्ज होते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जिसकी वजह से इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो वो ड्रास्टिकली काफी नीचे गिर जाती है। तो इस तरह की समस्या से निपटने के लिए हमें एक इलेक्ट्रोकैटलिस्ट की जरूरत है टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रोकेमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ सल्फर। और फाइनली इसी बात का ध्यान रखते हुए साउथ कोरिया की एक रिसर्च टीम ने कोबाल्ट ऑक्जेलेट टाइप के एक इलेक्ट्रोकेमिकल कैटलिस्ट को फाइनली डेवलप कर लिया है। और फाइनली टेस्टिंग के बाद इसके जो रिजल्ट सामने निकल कर आए हैं, तो यहाँ पर पहले जो प्रॉब्लम्स थी ऑफ सल्फर यूटिलाइजेशन एंड एनोड डिग्रेडेशन, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को इन्होंने काफी बेहतरीन ढंग से सॉल्व किया है विद दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कैटलिस्ट, एंड देयरफॉर इस बैटरी में अब लॉन्ग लाइफ, बेटर परफॉर्मेंस और हाई एनर्जी कैपेसिटी आ चुकी है। वैसे आपको बता दें कि इस तरह की लिथियम सल्फर बैटरीज को ऑलरेडी भारत के रिसर्च टीम ने फ्रॉम शिव नाडार यूनिवर्सिटी इन पार्टनरशिप विद IIT बॉम्बे, तो इन्होंने तो ऑलरेडी इस तरह की बैटरीज को डेवलप कर लिया है। और यहाँ पर इन्होंने जो बैटरी को बनाया है तो उसकी कैपेसिटी 3 से 5 गुना की है कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरीज। वैसे भारत में बनी इस टाइप की लिथियम सल्फर बैटरीज का मेन बेनिफिट ये है कि इस बैटरी को एक तौर से आप कह सकते हो इट इज इको फ्रेंडली बैटरी, क्योंकि आपको इसमें यूगोनॉल ऐसे तरह के कई सारी चीजें इनमें डाली गई हैं टू मेक दिस काइंड ऑफ बैटरीज। वैसे इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, यू कैन चेक दैट एज वेल। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है कि बैटरी को डेवलप करना ही सबसे बड़ी चैलेंज नहीं होती, क्योंकि एकेडमिक लैब्स में इसके परफॉर्मेंस कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है मास प्रोडक्शन की, तब यहाँ पर और भी कई सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट्स काफी कंटिन्यूसली करना पड़ता रहता है टू क्लोज ऑल दिस गैप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसकी वजह से फिलहाल लिथियम आयन बैटरीज काफी ज्यादा प्रूवन टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा जो भी और कई तरह की बैटरीज हैं, जैसे सॉलिड स्टेट बैटरीज, कार्बन बैटरीज और भी कई तरह की बैटरीज, तो वो डेवलपमेंट स्टेज में ही है। और जो बैटरीज ऑलरेडी डेवलप की जा चुकी है, तो मास प्रोडक्शन के टाइम पे उनमें और क्या क्या दिक्कत आ सकती है, या फिर हम उन्हें और किस तरह से फाइनली और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एवरीथिंग, तो इन सब चीजों पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एंड दिस इज ओनली द मेन रीजन हमें
2022-23 तक हमें एक काफी ज्यादा सस्टेनेबल बैटरी मिल पाएगी जो कि लिथियम आयन बैटरी से काफी बेहतरीन होगी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। फाइनली साउथ कोरिया की रिसर्च टीम जिन्होंने इस तरह की नेक्स्ट जनरेशन लिथियम सल्फर बैटरीज को डेवलप किया है, तो वो भी काफी ज्यादा होपफुल है कि आने वाले 1.5 से 2 सालों के भीतर इसे हम कमर्शियली अवेलेबल करा पाए। फिर कई तरह के एप्लीकेशंस में लाइक ड्रोन्स, फिर लार्ज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाइक सेमी ट्रक्स, या फिर इनफैक्ट हम नॉर्मल कार में भी यूज कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनर्जी स्टोरेज के टाइम पे भी ये एक काफी बड़ा बेनिफिशियल हमें साबित होगा व्हेन इट कम्स टू सोलर एंड विंड एनर्जी सोर्सेस। तो वक्त के साथ साथ इस तरह की न्यू बैटरी टेक्नोलॉजीज में हमें सफलता भी मिलती जा रही है और आने वाले समय में हमें जल्द ही एक काफी बेहतरीन सस्टेनेबल विकल्प मिल सकता है टू लिथियम आयन बैटरीज।